चैनल एआई फॉर सीबीएसई। आज का जो टॉपिक है दैट इज एडवांस कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन एआई। इट इज सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 10। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर दैट इज एआई प्रोजेक्ट साइकिल को कंप्लीट कर चुके हैं। उसी के बाद हमारा जो फोर्थ स्टेज है ना एआई प्रोजेक्ट साइकिल की मॉडलिंग, उसके एडवांस वर्जन, उसकी जो टाइप्स आएंगी वो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग की बात कर रहे थे, क्योंकि मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आर टाइप ऑफ लर्निंग बेस्ड मॉडल जो हमने इस चैप्टर में कंप्लीट करनी है। तो हमारे पास एक डायग्राम होता है एआई, एमएल दैट इज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ओके, यहाँ से हम समझते हैं एआई का सबसेट है मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग का सबसेट है डीप लर्निंग। एआई क्या है? एआई इज मशीन परफॉर्मिंग सम टास्क इन विच ह्यूमन इंटरवेंशन इज नीडेड। ध्यान रखना, एआई में ह्यूमन intervention is needed. Machine performs some tasks, but here algorithms are introduced. Algorithm, machine learning कुछ algorithms पे काम करती है, and deep learning, here neural network is introduced. तो machine जो भी काम कर रही है, it can think and work like ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन में दिमाग होता है, उसमें न्यूरॉन्स पे काम कर रहा है, वैसे ही डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रही है। अब हम डिटेल में चलते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के टाइप की तरफ। दोनों में छोटे छोटे डिफरेंस आ जाते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। सबसे पहले मैं बात करूंगी मशीन लर्निंग की, एमएल दैट इज मशीन लर्निंग। Okay, here machine can think and work like human being. It perform tasks using some algorithm. Okay, machine can learn and think and perform tasks using algorithm. It follow the pattern. It follow the pattern given in the algorithm. एल्गोरिथम में जो जो पैटर्न दिए गए होंगे उनको फॉलो करके ये टास्क होगा। ये वर्ड ध्यान रखना, पैटर्न मशीन लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एमसीक्यू बन जाते हैं इस पे कई बार कि जो पैटर्न्स को फॉलो करके जो काम कर रहा है वो मशीन लर्निंग है या डीप लर्निंग है। तो पैटर्न पे हमेशा ही एमएल काम करता है, मशीन लर्निंग काम कर रही होती है। यहाँ पे मशीन सीख रही होती है नई चीजें, जो हम उसको बता रहे हैं वो चीजें वो सीख रही होती हैं। तो एमएल में हमारे पास छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, फ्रॉड डिटेक्शन वाले काम हो गए, ठीक है, जहाँ पे ऑनलाइन कोई फ्रॉड होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो भी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं वो मशीन लर्निंग। हमारे मोबाइल फोन में जितनी एप्लीकेशन है मोस्टली एमएल यूज कर रही होती है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन आप जितनी यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, उन पे जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो एमएल पे काम कर रहा है, मशीन लर्निंग पे काम कर रहा है। एक वीडियो आपने जो देख ली ना, बार बार वो उसी के बारे में दिखाएगा, उसी टाइप की वीडियो दिखाएगा, तो वो क्या है? वो मशीन लर्निंग है। अब क्या किया मशीन ने? एक पैटर्न फाइंड कर दिया कि ये पर्सन यही चीजें देख रहा है बार बार, तो उसने उस पैटर्न को यूज करके ना प्रेडिक्शन की है, उनके बेसिस पे प्रेडिक्शन की है, उन पैटर्न को फॉलो करके, ठीक है। तो वो पैटर्न्स हैं जो एल्गोरिथम्स हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा यूट्यूब का ये एल्गोरिथम चलता है, इंस्टाग्राम का ये एल्गोरिथम, किस चीज के एल्गोरिथम्स हैं वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं जिनको वो सोशल मीडिया फॉलो कर रहा है। और उन एल्गोरिथम्स में क्या है? स्पेसिफिक पैटर्न ढूंढा जाता है हर एक यूजर का, कि यूजर किस टाइम पे सोशल मीडिया यूज कर रहा है, कितना टाइम यूज कर रहा है, किस टाइप की शॉर्ट्स या किस टाइप की रील्स देख रहा है। उसने वो छोटे 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 पैटर्न ढूंढ लिए और उनके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन दे, ठीक है। दूसरी चीज जो हमारे पास आती है डेटा, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। डीप लर्निंग सबसेट है मशीन लर्निंग का, ठीक है। अब सबसेट है तो एडवांस होगा, मशीन लर्निंग से एडवांस है। इट लर्न एंड
improve itself using training data. ट्रेनिंग टाइम से जो भी डेटा दिया जा रहा है मशीन को, ये उससे लर्न करेगा और इम्प्रूव करेगा। तो एग्जांपल आप कौन सा ले सकते हैं इसका? चैट जीपीटी, ठीक है, ग्रॉक, ये सब क्या, इससे हम क्वेश्चन के आंसर पूछ रहे हैं, ये हमें आंसर दे रहे हैं। कई बार ये गलत हम बोलते हैं कि ये आपने गलत आंसर दिया है, इट विल से सॉरी एंड दोबारा दूसरा आंसर जनरेट करके मिल देता है, दूसरा आंसर दे दिया उसने। तो इसने लर्न किया, उससे इम्प्रूव किया, और अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप उससे ये वाला क्वेश्चन पूछोगे तो उसका इम्प्रूव्ड वर्जन आपको आंसर करेगा। तो डीप लर्निंग ऑलवेज इम्प्रूव इटसेल्फ। एंड एक चीज और ध्यान रखना, इट ऑलवेज वर्क on layers. These are the layers of neural network. ठीक है, डीप लर्निंग हमेशा लेयर्स पे काम करता है। लेयर्स पे काम क्यों कर रहा है? क्योंकि डीप लर्निंग में हमेशा न्यूरल नेटवर्क होता है, जैसे हमारा माइंड है, हमारे माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे ही डीप लर्निंग को बनाने के लिए न्यूरल नेटवर्क बनाया गया है। उस न्यूरल नेटवर्क में लेयर्स होती हैं, इनपुट लेयर जो डेटा ले रही है, जो यूजर से इनपुट ले रही है, उसके बाद हिडन लेयर। वहां पे जो हिडन लेयर है ना, उसमें बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं। तो एक डीप लर्निंग को बनाने के लिए मल्टीपल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनाए गए हैं। हर एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम कर रहा है हिडन लेयर। यहाँ पे मशीन लर्निंग के पास अगर एक सिंगल एल्गोरिदम है, यहाँ पे मल्टीपल एल्गोरिदम है। अभी मैं आप लोगों को न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स बना के दिखा देती हूँ, ठीक, वहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग क्या होती है। न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग का ही पार्ट है। अभी हमारे पास आएगा एग्जैक्टली जो हम मॉडलिंग वाले करेंगे। न्यूरल नेटवर्क में ये हमारी इनपुट लेयर हो गई, मोटा मोटा बना लिया हम, अच्छे से हम आगे करने ही वाले। बीच में ये हमारे पास हिडन लेयर आ जाता है, हिडन लेयर। उसके बाद आप मल्टीपल आउटपुट लेयर हो सकते हैं, ध्यान रखना। नाउ द थिंग, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड। जो हिडन लेयर है, इसमें हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्लस डेटा, दोनों चीजें होती हैं, मल्टीपल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्लस डेटा, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्लस डेटा। आपने ये ध्यान दिया कि न्यूरल नेटवर्क है, उसकी मल्टीपल लेयर्स हैं। हर एक लेयर पे, मतलब हिडन लेयर बहुत सारी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक ही हिडन लेयर होगी। अभी मैंने एक बनाई है, हर एक लेयर पे मल्टीपल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, मल्टीपल। अभी मैंने एग्जांपल के लिए 3 बनाए हैं। एक हिडन लेयर नहीं होगी, कभी भी मल्टीपल हो सकती है। एक ने काम किया, वो आगे डाटा ट्रांसफर करेगी नेक्स्ट वाले पे, उसके बाद आपको आउटपुट के पास, अपने आउटपुट के पास डेटा दिया जाता है। तो डीप लर्निंग हमेशा न्यूरल नेटवर्क पे काम करती है, जो कि काम कर रहा होता है न्यूरल नेटवर्क। ओके, इसके बाद हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस मॉड्यूल्स जो है हमारे। एक बार मैं डायग्राम बता रही हूँ यहाँ पे। जो मॉडलिंग का है हमारे पास, टूल बेस्ड, लर्निंग बेस्ड, ओके। फोर्थ लेयर की मॉडलिंग हमारे पास 2 टाइप्स की मॉडलिंग होती है, रूल बेस्ड, लर्निंग बेस्ड। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास रहेगी दैट इज लर्निंग बेस्ड। लर्निंग बेस्ड के हमारे पास टाइप्स आ जाएंगे, 2 टाइप्स, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।
अभी बात की है हमने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार, डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, वो भी हम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के टाइप्स आ जाएंगे हमारे पास तीन। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड लास्ट इज रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के टाइप्स आ जाते हैं, आगे अनसुपरवाइज लर्निंग के टाइप्स आ जाते हैं। रेनफोर्समेंट लर्निंग के कोई टाइप्स नहीं होते। यहाँ पे जगह नहीं बची है, तो जब हम सुपरवाइज लर्निंग पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगी सुपरवाइज लर्निंग के टाइप। वैसे मैंने लास्ट चैप्टर में आप लोगों को बता दिया था। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल बेस्ड मॉडलिंग। रूल बेस्ड मॉडलिंग में क्या होगा, रूल्स आर फिक्स्ड बाय द डेवलपर। जहाँ कोई इंसान कुछ भी मॉडल बना रहा है, मशीन को ट्रेन कर रहा है, उसने कुछ रूल्स फिक्स कर दिए हैं कि यही ये रूल तो सेम ऐसे ही चलेंगे, मशीन में कुछ होता है, तो उनको हम बोल देते हैं रूल बेस्ड मॉडलिंग। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एआई में रूल बेस्ड मॉडलिंग काम नहीं करती। कुछ डीप लर्निंग मॉडल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे रूल बेस्ड मॉडल्स को यूज किया जाता है डीप लर्निंग के साथ। डीप लर्निंग के साथ में रूल बेस्ड मॉडल को भी यूज किया जाता है। बेसिकली अगर आप रूल बेस्ड लर्निंग का एग्जांपल दो, तो जो हमारे बेसिक कैलकुलेटर होते हैं उसको आप रूल बेस्ड में ले सकते हो कि प्लस माइनस ही करना है तो वो प्लस माइनस ही करेंगे। तो रूल बेस्ड में रूल्स आर फिक्स्ड बाय द डेवलपर। ओके, अब हम बढ़ते हैं लर्निंग बेस्ड। जैसे अभी हमने बात की रूल बेस्ड लर्निंग में रूल्स डेवलपर ने फिक्स किए हुए हैं। मशीन लर्निंग या फिर हम लर्निंग बेस्ड मॉडल की बात करें तो वहां पे कुछ रूल्स फिक्स होते हैं एंड सम रूल्स आर मेड बाय द मशीन इटसेल्फ। तो लर्निंग बेस्ड मॉडल की बात कर रहे हैं अभी हम। लर्निंग बेस्ड मॉडल में डेटा गिवन बाय द यूजर, डेटा गिवन बाय द यूजर, कुछ रूल्स दे दिए जाते हैं, बट machine can make new algorithms. Machine can make new algorithms. बिकॉज मशीन ना कंटिन्यूसली लर्न कर रही है, यहाँ पे मशीन सीख रही है खुद से, इसलिए इसको लर्निंग बेस्ड मॉडल बोला जाता है। अब लर्निंग बेस्ड में मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में भी हमारे पास तीन टाइप्स आए थे। तो सबसे पहले अभी हम जिस लर्निंग बेस्ड मॉडल की बात कर रहे हैं दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? सुपरवाइज्ड, किसी को सुपरवाइज किया जाना मतलब बताया जाना। तो यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग में जो पहली चीज आती है दैट इज टाइप ऑफ डेटा गिवन। डेटा इज ऑलवेज लेबल्ड। सुपरवाइज लर्निंग में मशीन को जो भी डेटा दिया जाएगा वो हमेशा लेबल्ड डेटा होगा। ध्यान रखना इस बात का, लेबल्ड डेटा होगा। लेबल्ड डेटा कौन सा होता है, जहां पे उस चीज के बारे में बताया जाए। जो भी डेटा मशीन को गिवन दिया जा रहा है ना, उसको बताया जाएगा कि ये किस टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्क्वायर है तो मशीन को ये बताया जा रहा है, साथ में लेबल लगा के दिया जा रहा है ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है। तो जब भी मशीन को बताया जाएगा ना, कुछ कार्ड दिए दिए जाएं तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि ये कार्ड है। अगर एक बास्केट दी जाए उसमें बहुत सारे फ्रूट्स हों तो सबका नाम बताया जाएगा कि यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे बनाना है, ठीक है, यहाँ पे कीवी है। तो जब भी किसी चीज को का नाम बताया जाता है तो उसको हम बोल देते हैं लेबल्ड। तो सुपरवाइज लर्निंग में मशीन ऑलवेज लर्न या ऑलवेज, यस, ऑलवेज लर्न फ्रॉम लेबल्ड डेटा।
तो उसको हम बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग, जहाँ बताया जा रहा है मशीन को। मशीन के लिए बहुत इजी हो जाता है ना लर्न करना, जब उसको सब कुछ बताया जाए। आप लोगों के लिए भी देखो, खुद जब आपको बताया जाता है तो आपको इजी हो जाता है लर्न करना। तो सुपरवाइज लर्निंग में मशीन ऑलवेज लर्न फ्रॉम लेबल्ड डेटा सेट। क्लियर? सुपरवाइज लर्निंग के दो टाइप्स आ जाते हैं अब, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। ठीक है, पहला टाइप क्लासिफिकेशन, दूसरा रिग्रेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। ये डायग्राम एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, पहले डायग्राम बनाए हैं मैंने। डेटा को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है क्लासिफिकेशन में। ये हमारे में मैंने ब्लू कलर के डॉट्स रखे हैं, ये ब्लैक कलर के डॉट्स रखे हैं। तो क्लासिफिकेशन में जब भी डेटा को उसके लेवल के अकॉर्डिंग नाम पढ़ के उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाएगा, दो पार्ट्स में, उसको हम क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। डेटा को अलग अलग हमने उनके लेवल्स के अकॉर्डिंग, उनके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, उनके कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है, उसको हम क्लासिफिकेशन मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्रेडिक्शन के लिए बहुत अच्छा रहता है। सबसे ज्यादा ये किसी भी मॉडल, क्लासिफिकेशन मॉडल को यूज किया जाता है प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, कोई भी प्रेडिक्शन करनी हो उसके लिए क्लासिफिकेशन मॉडल को यूज किया। दूसरा हमारे पास आ जाता है रिग्रेशन। ध्यान रखना, ये मैथमेटिकल डेटा पे काम करता है। रिग्रेशन हमें हमेशा मैथमेटिकल मैथमेटिकल डेटा पे काम करता है, न्यूमेरिकल डेटा पे काम करता है। ठीक है, और मैथमेटिकल डेटा ना हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, तो रिग्रेशन ऑलवेज वर्क ऑन कॉन्टिन्यूस डेटा। मैथमेटिकल डेटा बोल दो, कॉन्टिन्यूस डेटा बोल दो। अच्छा, ये मैंने ऐसे क्यों बनाया है कि आगे बढ़ता जा रहा है हमेशा, जैसे हमारी हाइट हो, हमारा वेट हो, एक एज के बाद हमारी एज, ठीक है, हाइट वेट एज सब हमारा बढ़ता जाएगा, तो उसको हम रिग्रेशन बोल देते हैं। जो भी कॉन्टिन्यूस डेटा आएगा, जो भी न्यूमेरिकल डेटा सुपरवाइज लर्निंग में यूज किया जा रहा है, दैट इज रिग्रेशन। ये मान लो किसी की सैलरी प्रेडिक्ट करनी है कि अगले महीने इसकी सैलरी क्या होगी, पिछले साल, पिछले इतने दिनों से इसकी ये सैलरी चल रही है, अब इसकी सैलरी क्या होगी, तो उसके लिए रिग्रेशन मॉडल यूज किया जाता है सैलरी को प्रेडिक्ट करके। ठीक है, इन सब चीजों को, सैलरी में इंक्रीमेंट कितना होगा इसको गेस करने के लिए रिग्रेशन मॉडल का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट हम जो लर्निंग बेस्ड मॉडल पे चल रहे हैं, दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। में चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड, ठीक है, अनलेबल्ड हो जाएगा। तो सुपरवाइज लर्निंग में लेबल्ड डेटा यूज किया था, तो अनसुपरवाइज लर्निंग अनलेबल्ड डेटा यूज करेगी। बस हमारे पास जो भी डेटा आ गया उसको हमने मशीन में डाल दिया, वो हमारा अनलेबल्ड डेटा। ठीक, टफ काम किसके लिए हो गया? सुपरवाइज्ड के लिए होता है या अनसुपरवाइज्ड? ज्यादा टफ जो मॉडल को प्रिपेयर करना या ट्रेन करना होता है वो अनसुपरवाइज्ड के लिए हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारा डेटा अनलेबल्ड है। ये नहीं पता ये स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, पर मशीन में ये डेटा इकट्ठा किया और डाल दिया, इनके साथ इनका नाम नहीं दिए गए हों। ये हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल है। क्लियर? अनसुपरवाइज्ड के ना तीन टाइप भी आ जाते हैं, दो टाइप भी आ जाते हैं, मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं अनसुपरवाइज्ड के वो दो टाइप पढ़ते हैं, क्लस्टरिंग एंड डायमेंशन रिडक्शन। ठीक है, तीसरा टाइप जो बोला जाता है दैट इज क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन ना ऑलमोस्ट सेम।
क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस किस चीज का आएगा वो हम अभी बात करते हैं। डायमेंशन रिडक्शन नाम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्लस्टरिंग में क्या होगा, जो भी डेटा दिया गया है मशीन को, अनलेबल्ड डेटा जो दिया गया है उनको उनके फीचर्स के हिसाब से मान होगा। क्लासिफिकेशन में भी यही किया था ना, फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया था। बट क्लासिफिकेशन में हमें ये पता था कि ये एप्पल है और ये बनाना, ठीक है। अब एप्पल में ग्रीन कलर के एप्पल अलग कर दी, रेड कलर के एप्पल अलग कर दिए, वो होता है क्लासिफिकेशन। क्लस्टरिंग में क्या होगा, अगर हमारे पास फ्रूट बास्केट है उसमें हमें फीचर्स के हिसाब से क्लस्टर बनाने हैं, तो यहाँ पे ब्लू कलर वाले और यहाँ पे ब्लैक कलर, इस हिसाब से अलग किया जाएगा। उनमें फीचर हमने कौन सा ढूंढा है, कलर वाला, ठीक है। या फिर हम शेप वाला फीचर ढूंढ ले, उसके हिसाब से क्लस्टर बना दिए, उसके हिसाब से ग्रुप बना दिए। यहाँ पे मशीन को पहले कुछ नहीं पता है ये एप्पल है, बनाना है क्या है, शेप के हिसाब से बना सकते हैं। राउंड शेप में जो हो गए वो वाले हमने अलग कर दिए, उनका क्लस्टर अलग अलग बन गया। लॉन्ग हो गए साइज में, तो बम्बर हो गया, बनाना हो गया, वो वाले अलग हो। तो ये होता है हमारे पास क्लस्टरिंग। इसके बेस पे जो मॉडल प्रिपेयर होता है। डायमेंशन रिडक्शन, डायमेंशन रिडक्शन में मेन चीज क्या आएगी, कोई भी मॉडल जो हमारे पास 3D में है उसको 2D में एक डायमेंशन को रिड्यूस किया गया, रिड्यूस डायमेंशन। यहाँ पे आप देखो फिर कौन से मॉडल्स पे काम करता होगा, ये ग्राफिक्स पे काम करते हैं। ये वाला मॉडल जो है वो ग्राफिक्स पे काम करेगा, 3D मॉडल को 2D मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए एक डायमेंशन को रिड्यूस करके ये मशीन को ट्रेन करना। अब एक डायमेंशन रिड्यूस करने का फायदा क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा सेट बनेंगे ना वो छोटे बन जाएंगे, एक डायमेंशन कम। तो ये हमारे पास टाइप्स हो गए सुपरवाइज्ड, क्लस्टरिंग और डायमेंशन रिडक्शन। एक हमारे पास आ जाता है एसोसिएशन। अगर आप लोगों को ये पढ़ना है तो आप लोग कमेंट्स में एसोसिएशन लिखोगे, उसके बाद मैं आप लोगों को करवाऊंगी। वैसे आपके एग्जाम में आता है कि आपके सिलेबस में एसोसिएशन नहीं है, बट ये थर्ड टाइप होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। नेक्स्ट और लास्ट मॉडल जो हमारे पास आ जाता है मशीन लर्निंग का, दैट इज रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग, तो जो हमारी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग थी ना, वो हमारे डेटा के हिसाब से काम कर रही थी कि किस टाइप का डेटा सेट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। एक लेबल डेटा पे काम कर रहा था, एक अनलेबल डेटा पे काम कर रहा था। रेनफोर्समेंट लर्निंग ऑलवेज वर्क ऑन फीडबैक या फिर एक्सपीरियंस बोल सकते हो। इट ऑलवेज वर्क विद फीडबैक और एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस या फीडबैक के हिसाब से कैसे काम करेगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने कोई गेम डाउनलोड किया आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में, आप नया पहली बार वो गेम खेल रहे हो, आपको उसके बारे में कोई आइडिया है, ठीक है। किस बटन से कौन सा काम होगा बस आपको इतना पता है, भागना है, दौड़ना है, जंप कहाँ से करना है, इस चीज को पकड़ना है, उस चीज को पकड़ना है, ये सब चीजें आप ना खुद से किए जा रहे हो, आपने सारे रूल्स गाइड्स नहीं पढ़े। तो आप अब कुछ दिनों में उस गेम को बहुत अच्छे से खेलना शुरू कर रहे हो। अब आपने कहाँ से सीखा, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखा ना, इसको हम बोलते हैं रिइंफोर्समेंट लर्निंग। कि जहां कुछ बताया नहीं जा रहा, मशीन को वो काम कर रहा है फीडबैक के बेसिस पे। पिछले मॉडल में ऐसे हुआ था, ये काम किया गया था तो ऐसे हुआ था, तो नेक्स्ट वाले में भी ऐसे करेंगे तो ये वाला पॉइंट अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे फीडबैक भी दी जाती है। वर्क विथ फीडबैक क्यों बोला है यहाँ पे फीडबैक। अब गेम वाले एग्जांपल ले रहे हैं। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, कुछ पॉइंट्स विन किए, तो वहां पे मशीन को पॉजिटिव फीडबैक दी जाएगी। पॉजिटिव एजेंट होता है, वो काम करता है जो मशीन मॉडल को पॉजिटिव फीडबैक भेजता है। और अगर आपने जैसे गेम खेलते खेलते लाइफ लॉस हो जाती है, लाइफ खत्म हो जाती है, तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी लाइफ चली जाएगी। तो एक नेगेटिव एजेंट होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग के पास। इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं कि रेनफोर्समेंट लर्निंग ट्रायल और एरर मेथड पे भी काम करते हैं। क्लियर? इसका एग्जाम्पल वेंडिंग मशीन को भी ले सकते हो आप। जूस वेंडिंग मशीन ले लो या फिर कॉफी वेंडिंग मशीन ले लो, उनके पास कॉइन जाएगा तो वो आपको जूस या कॉफी देंगे। तो रेनफोर्समेंट लर्निंग इन्हीं पे काम करता है, इसमें कोई
स्पेसिफिकली डेटा नहीं दिया जाता कि लेबल डेटा दिया जाएगा या अनलेबल्ड दिया जाएगा। ये काम करती रहेगी, सीखती रहेगी, काम करती रहेगी, सीखती। तो यहाँ पे हमारे जो मॉडल्स हैं, मॉडलिंग के एडवांस मॉडल थे वो कंप्लीट हो गए हैं। मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया। मशीन लर्निंग के 2 टाइप्स हो गए हमारे पास, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड, सॉरी 3 टाइप, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड के 2 टाइप कर लिए हमने, अनसुपरवाइज्ड के 2 टाइप कर लिए। रेनफोर्समेंट लर्निंग हो गया। अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगी इस चैप्टर पे, जो छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क, डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, डिफरेंस बिटवीन क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कई बार, तो ये डिफरेंस है वो हम उस वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जिस बच्चे को मॉडलिंग समझ में नहीं आई हो या पुरानी वीडियो नहीं देखी हो, तो वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और मैंने टेलीग्राम पे लास्ट वाला जो चैप्टर है हमारा प्रोजेक्ट साइकिल, उसके नोट्स डाल दिए हैं। आप कमेंट्स में उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।